हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारा चैनल साइंस लैब में। तो कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट से। ठीक है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि रूट्स जो है वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। वी आर फैमिलियर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ब्लॉटिंग पेपर और बाय कॉटन डिपिंग इन वाटर। ठीक है, हम जब कॉटन या फिर ब्लॉटिंग पेपर को पानी में डालते हैं तो हमने देखा होगा कि वो पानी को सोख कर देता है। ठीक है, इन बोथ केसेस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलरिटी, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड नैरो सरफेस एंड सरफेस टेंशन। यानी जब हम देखते हैं दोनों केसेस में, हम जब दोनों को पानी में डिप करते हैं तो ये सब एक एब्जॉर्ब कर देते हैं पानी को, किसकी वजह से? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलरिटी, मतलब अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू वन हेमिस्फीयर। ठीक है, जिस जगह होगा वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर देना है। बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, हमने देखा कि कॉटन जब हम पानी में डालते हैं तब क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये किससे एब्जॉर्ब करता है? कैपिलरिटी की वजह से। लेकिन रूट्स में ऐसा नहीं होता, रूट्स में कुछ अलग ही होता है। To understand this, let us first consider the structure of root। ठीक है, इसे करने के लिए हमें रूट का क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ेगा। देखिए, the root system of plants consists of a main root which gives out lateral roots। ठीक है, रूट्स में एक मेन रूट होता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। बड़ा वाला जो रूट है वो है लेटरल मेन रूट, और उसके साइड में जो निकला है छोटा छोटा वो है लेटरल रूट्स। The lateral roots bear a large number of fine outgrowths called root hairs। जो lateral roots निकले हैं उससे root hairs निकले। देखो पिक्चर में दिया गया है ना, छोटा छोटा बाल निकला है, उसे हम कहते हैं root hairs। तो अभी हम पढ़ेंगे रूट हेयर क्या है। ठीक है, गिवन बिलो इज अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ रूट हेयर। देखिए ये पिक्चर जो है ये रूट हेयर का पिक्चर है। It is a long protuberance of an epidermal cell of a root। ठीक है, ये रूट का एक लंबा एक्सटेंशन है। ठीक है, जो लंबा एक्सटेंड हुआ है एपिडर्मल सेल ऑफ रूट। ठीक है, रूट का जो ये देखिए एपिडर्मल सेल है उससे ये एक्सटेंड हुआ, लॉन्ग एक्सटेंशन। ठीक है, दिस सेल बीइंग अ प्लांट सेल हैज अ आउटर सेल एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल है, ये प्लांट सेल होते हुए भी इसके पास एक आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल मेम्ब्रेन है। मोस्टली क्या होता है प्लांट सेल में, आउटर सेल वॉल इनर सेल वॉल नहीं होता है, मतलब आउटर सेल वॉल होता है, इनर सेल से नहीं होता। लेकिन ये प्लांट सेल होते हुए भी इसके पास आउटर सेल इनर सेल दोनों हैं। The outer cell wall is rigid and the inner cell wall membrane encloses the nuclear cytoplasm constant। ठीक है, आउटर सेल वॉल जो है वो बड़ा रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल है, और इनर सेल वॉल जो है वो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स है, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी जो जितने हैं उसे संभाल के रखता है। द सेल वॉल इज सेड टू बी फ्रीली परमेएबल, मतलब सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमेएबल, मतलब वो किसी भी तरह के सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल, मतलब वो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल वो फ्रीली परमेएबल है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेएबल है। इट अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मतलब अलाउ करता है पास करने के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए तो वो मना कर देते हैं, नहीं तो अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, दिस फीचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल्स। ठीक है, यही जो प्रोसेस है ये क्या करता है, पानी को सॉइल से लेकर रूट सेल्स तक आने के लिए मदद करता है। फिर द सेल सैप इन द रूट हेयर सेल इज सेड टू बी ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एज इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट्स कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉइल वाटर। ठीक है, रूट हेयर में एक सेल सैप बोल के एक चीज़ होता है, सेल सैप होता है, वो क्या बड़ा कॉन्सेंट्रेशन का लगता है। ठीक है, क्योंकि वो सराउंडिंग सॉइल वाटर में जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उससे कई सारे सॉल्यूट्स सेल सैप में होते हैं। दिस प्रमोट्स वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
फिर अभी पढ़ेंगे स्पेशलिटी ऑफ रूट हेड्स। द रूट हेड्स आर वेल सुटेड फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्री वेस्ट। ठीक है, रूट हेड 3 तरह से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, पहला वाला है द न्यूमेरियस रूट हेड्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया यूटिलाइज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रूट हेड जो है वह बड़ा सरफेस एरिया एक प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बड़ा हो जाए, एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, फिर है द रूट हेड्स कंटेन सेल सैप विच इज ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इन अ सराउंडिंग सॉइल वाटर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना सेल सैप में सराउंडिंग सॉइल वाटर से कई ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं वही। ठीक है, अभी द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। ठीक है, हमने पढ़ा था सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। ठीक है, परमिट्स मूवमेंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है, सेल वॉल जो है वो हर तरह के सब्सटेंसेस के मूवमेंट को परमिट कर रहा है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, इट अलाउस ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही वो अलाउ करता है अपने अंदर जाने के लिए। फिर द नेचर ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, डायग्राम पीछे दिया है तो हम बाद में जाएंगे उधर। The semi-permeable membrane lies between water on one side A and a strong sugar solution on the other side B. While the sugar solution has a higher concentration of sugar molecules, there are no sugar molecules in water. ठीक है, ये रहा वो पिक्चर, इधर देखिए ये A साइड है वो B साइड। A साइड में खाली वाटर मॉलिक्यूल्स है, B साइड में शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड साइड ए कंटेनिंग ओनली वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जिस ए साइड में जहाँ खाली वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेयर साइड बी जो है वो शुगर सॉल्यूशन कंटेन करता है और वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब मिला हुआ है, शुगर सॉल्यूशन मतलब वो बड़ा कॉन्सेंट्रेशन से है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो। As here the water molecules are comparatively less and sugar molecules are more. ठीक है, बी साइड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। After a while, it will be observed that the level of water on A side decreases and level of sugar solution on side B increases। क्योंकि साइड ए के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो हो सकते हैं, शुगर फ्लो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, तो सारे ए साइड में जो लिक्विड है वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो होके साइड बी चले गए, साइड बी बढ़ गया, साइड ए कम गया। ठीक है, दिस ऑकर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर मोर ऑन साइड है हैव मूव्ड अक्रॉस टू साइड बी वेयर दे आर लेस इन नंबर। ठीक है, उनको स्पेस मिल गया वहाँ एक्वायर करने के लिए तो उन्होंने स्पेस को एक्वायर कर दिया। The movement of water molecules from a dilute solution to a concentrated solution across a semi-permeable membrane is known as osmosis। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर वो ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट उनका ऑकर होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता तो इसे हम ऑस्मोसिस नहीं डिफ्यूजन कहते थे। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या पढ़ेंगे। डिफ्यूजन सॉइल वाटर एंड मिनरल मूव इनटू द रूट हेड सेल बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सॉइल वाटर और मिनरल जो होते हैं सॉइल में वो रूट हेड सेल को जब आते हैं तो वो डिफ्यूजन नामक एक प्रोसेस की वजह से क्या ऊपर चले जाते हैं। इन द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लीफ सेल्स एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द लीफ सेल्स टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा जब ओपन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर होता है, सब प्रोसेस चलता है, फिर उसी स्टोमाटा से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, this movement of molecules gas liquid or solid from higher concentration to lower concentration is called diffusion। molecules का movement एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जब आता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, वो चाहे गैस हो, वो चाहे सॉलिड हो, वो चाहे लिक्विड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आना है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, अभी ऑस्मोसिस इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमने अभी वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, ये जो
डिफ्यूजन था वो किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो खाली लिक्विड यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, ठीक है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक और बात, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाते होंगे। डिफ्यूजन क्या है वो लिखा नहीं है कि वो सेमी परमेबल से जाता है या फ्री परमेबल से जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो खाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही जाएगा, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब बोथ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, हमने पढ़ा था पहले से। रूट हेयर जो है वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स बाय ऑस्मोसिस बिकॉज concentration of water molecule is higher in the soil than inside the root hairs, ठीक है। वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस की वजह से रूट हेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंटर करते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉइल में ज़्यादा है रूट हेयर के मुकाबले, ठीक है। बट इन केस ऑफ मिनरल दे आर मोर इन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड रूट हेयर देन इन सॉइल, ठीक है। पानी में क्या होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होता है, रूट हेयर में कम होता है। लेकिन मिनरल्स जो है वो रूट हेयर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से है, सॉइल में ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन से हैं। These minerals have to be absorbed from a level of lower concentration to a level of higher concentration, ठीक है। जो मिनरल्स जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को जाते हैं, तो इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें। देखो यहाँ पर लिखा है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर एनर्जी, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं और एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अभी एसेंट ऑफ सैप, द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेड फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर जो है वो रूट हेड को कैसे जाता है, ऑस्मोसिस की वजह से जाता है। इट देन मूव इनटू द इनर सेल्स फ्रॉम ऑफ द रूट बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस टू रीच द सेंट्रल जाइलम, ठीक है। वो ऑस्मोसिस की वजह से रूट हेड के जो सेल्स होते हैं उनसे पास हो के सेंट्रल जाइलम, मिडिल में जो जाइलम टिश्यू होता है उधर तक जाते हैं, ठीक है। विच कंटिन्यूज अपवर्ड इनटू द स्टेम एंड द लीव्स, हमने पढ़ा था जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है कि जब सेंट्रल जाइलम को पानी पहुँचता है वो ऊपर जाने को कंटिन्यू करते रहता है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट जो है, ठीक है, उनका अपवर्ड मूवमेंट जब जाइलम को आगे जाइलम अपवर्ड ट्रांसफर करता है, इस मूवमेंट जो अकर होता है उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अभी रूट प्रेशर, इट इज द प्रेशर डेवलप इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सेल टू सेल ऑस्मोसिस, ठीक है। रूट प्रेशर क्या है, ये एक ऐसा प्रेशर है जो डेवलप होता है जब वाटर कंटिन्यूस इनफ्लो होता है रूट के अंदर, ठीक है। जब बार बार पानी रूट के अंदर जाता है उसी को तब एक प्रेशर क्रिएट होता है जैसे रूट प्रेशर कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंटर द जाइलम वेसल्स एंड हेल्प्स इन पुशिंग द प्लांट सैप अपवर्ड, ठीक है। एक रिजल्ट प्रेशर का रिजल्ट क्या होता है, वाटर एंटर जाइलम वेसल, ठीक है। जाइलम का जो वेसल्स है उसके अंदर जाता है और प्लांट सैप को अपवर्ड मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। Thus, root pressure is one of the forces which contributes to the ascent of sap through the stem into the leaves up to a certain height, ठीक है। रूट प्रेशर क्या है, ये एक ऐसा प्रेशर है जो पानी और मिनरल्स जो है एसेंट ऑफ सैप के हेल्प करता है स्टेम और लीव्स को के पास पहुंचाने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन क्या है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट प्लांट्स कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम देयर रूट्स, हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है अभी। दिस वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्टेम्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द लीव्स, ठीक है। ये वाटर जो है लीव्स को इंक्लूड करके हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटेन इन द प्लांट और यूटिलाइज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। बहुत छोटा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है और बाकी सब देखते हैं कि क्या होता है।
द रेस्ट ऑफ इट गेट्स एवापोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बाकी जो पानी बचा होगा वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर एवापोरेट हो जाता है स्टोमाटा के प्रेजेंट में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या है देखते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन क्या है, ये एक्सेस वाटर का लॉस है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तब पानी जब एवापोरेट होता है उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन और सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड इन द जाइलम वेसल, ठीक है। एक फोर्स क्रिएट होता है जाइलम वेसल में। दिस फोर्स कॉजेज द वाटर टू बी पुल्ड अप फ्रॉम जाइलम टू द रूट्स, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स क्रिएट होता है जाइलम वेसल में, ये क्या करता है, रूट से लेके सब पार्ट तक जाने के लिए हेल्प करता है। दिस पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। ये जो पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टॉल ट्रीज, ठीक है। ये टॉल ट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड टेक्स अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर और मोर, ठीक है। 100 मीटर या उससे ज़्यादा के हाइट के लिए भी ये काम आते हैं। Xylem tissues are in the form of capillary tubes where narrow diameter greater is the force of movement of water molecule upward, ठीक है। Xylem tissues क्या होते हैं, कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। अगर उसमें क्या होता है, डायमीटर बड़ा है तो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो भी बड़ा मतलब फास्ट होगा। Whenever the xylem vessels lie empty such as during loss of water by transpiration, the water from below rises to them by a capillary force, ठीक है। जब पानी ख़त्म हो जाता है एवापोरेट होके, पूरा जो स्टेम है वो सूख जाता है, तभी एक कैपिलरी फोर्स आता है जो नीचे से वापस पानी को ऊपर लाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप ड्यू टू देयर टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग जॉइंट टुगेदर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर कैसे पुल होते हैं, वो जो कंबाइन होकर रहते हैं, उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है जॉइंट टुगेदर, जिसे हम कहते हैं कोहेशन, एंड स्टिक टू द साइड ऑफ जाइलम वेसल, जिसे कहते हैं एडहेशन, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेशन से ऊपर आते हैं तो वो एडहेशन ऑकर करते हैं, मतलब जाइलम वेसल्स के साइड में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। फॉर द फॉलोइंग मेन फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। पहला है सनलाइट, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज फास्टर, ठीक है। जब सनलाइट ज़्यादा होगा तो पानी तो एवापोरेट होगा ही, क्योंकि समर में क्या होता है, एयर ह्यूमिड नहीं रहता, तो उसे ह्यूमिड तो रहना पड़ेगा थोड़ा ठंडा लगने के लिए। तो उसमें क्या होता है, प्लांट सोचते हैं अरे मुझे ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए सनलाइट हेल्प करता है उसे वाटर एवापोरेट करने के लिए, ठीक है। नाइट में क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है ना, इसलिए नाइट में हार्डली क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होकर होता है, ज़्यादा नहीं होता ना। ज़्यादा होता है क्या, नहीं, सनलाइट नहीं होता, गर्मी नहीं मिली तो वो पानी एवापोरेट कैसे करेगा, ठीक है। अभी टेम्परेचर, ठीक है, ये भी सनलाइट से रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपीरेशन नहीं बढ़ेगा। समर सीजन में ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है, विंटर सीजन में ट्रांसपीरेशन कम जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। फिर विंड, ठीक है, सनलाइट से पानी बाहर तो आ गया स्टोमाटा से, लेकिन वो अभी एवापोरेट नहीं, मतलब लीफ के सरफेस से तो नहीं जा पाया ना, उसके लिए क्या होता है, विंड चाहिए होता है। तो जब ज़्यादा विंड होगा तभी क्या लीफ के सरफेस से पानी वाटर वेपर की तरह चला जाता है, और जब विंड नहीं होता तो वही रह जाता है। फिर ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी कम होगा तभी ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ गया है ट्रांसपीरेशन कम जाएगा, क्योंकि एयर ज़्यादा ह्यूमिड होगा, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी रिलीज़ करने के लिए जगह ही नहीं बची होगी, तो प्लांट कैसे कर पाएगा, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, पहला है कूलिंग इफेक्ट। जब वाटर लॉस हो जाए तब प्लांट जो है वो ज़्यादा कूल रहता है। ट्रांसपीरेशन वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम द प्लांट, द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस एवापोरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, ठीक है। इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो प्लांट से मतलब
लिया जाता है, ठीक है। एंड प्लांट इज एबल टू कूल इटसेल्फ, यानी बहुत सारे, ठीक है। जब बाहर गर्मी होगा तब प्लांट अपने आप को कूल करने के लिए पूरा मजबूत रहता है। अभी ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी। सैप मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा था, सैप मतलब है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन सैप इनसाइड प्लांट बॉडी। जब ट्रांसपिरेशन ऑकर होता है तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे। अभी यूजेस ऑफ वाटर इन प्लांट, पहला ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे यूज देखते हैं, द वाटर इन द प्लांट बॉडी पुट इन द एलिमेंट एंड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट सब्सट्रक्चर एंड सॉल्यूशन फॉर्म। जब फोटोसिंथेसिस में खाना प्रिपेयर होता है तो वो हमने पढ़ा था, वो एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होने के बाद वो सुक्रोज सोल्यूशन के फॉर्म में जाता है। सोल्यूशन के लिए पानी तो चाहिए होगा, ठीक है। फिर आता है फूड प्रोडक्शन, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, पता है हमें ये पहले से। इट कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का तो प्रोसेस हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, तो फूड प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ ना। अभी कूलिंग तो हमने अभी पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स में, कैसे वो कूल कर देता है प्लांट बॉडी को, ठीक है। You have experienced that standing under a tree during hot summer midday gives you cooling effect। क्यों देता है, क्योंकि वाटर लॉस होता है और वाटर तो ठंडा ही होगा ना, ठीक है। This cooling is not entirely due to shade but also due to loss of water from surface of leaf by evaporation, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हमें गर्मी के सीजन में ठंडा रखने के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। जब हम गर्मी के में पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, पेड़ सोचा अरे बेचारा इतनी गर्मी से घूम के आया है, अभी को थोड़ा तो ठंडा देना हमारा फर्ज बनता है, तो क्या होता है, वो वाटर एवापोरेट करता है, और जब वाटर एवापोरेट होता है उससे क्या होता है, कूलिंग मिलती है और हम कूल रह पाते हैं। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट में, न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो वेल एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल प्रॉपरली। न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे बॉडी के लिए भी यूज़फुल है और प्लांट बॉडी के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि वो लाइफ साइकिल को प्रॉपरली मेंटेन करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब लार्ज, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब स्मॉल, ठीक है। रिकॉर्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑल द न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। ये सब जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। Some of the macro and micronutrients that occur in the plant and the deficiency symptoms are given in table below. There are several that the deficiency diseases are arranged categorized which are beyond the scope of syllabus, ठीक है। टेबल देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, नाइट्रोजन रोल क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन, डेफिशिएंसी येलोइंग ऑफ लीफ, रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स, ठीक है। फिर फास्फोरस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सर्टेन प्रोटीन्स। माइक्रो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, पर्पल एंड रेड स्पॉट्स ऑन लीव्स, डिले इन सीड जर्मिनेशन, ठीक है। पोटेशियम मोर अबंडेंट इन ग्रोइंग टिश्यूज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, poor growth with reduced rate of transpiration। फिर है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन constituent of some proteins, yellowing of leaves, manganese constituent of some enzymes, yellowing of leaf with grey spots, zinc constituent of plant hormones, activates enzymes, the shaped leaves, yellowing of leaves, stunt plant growth। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। इस वीडियो के लिए हम 2 पार्ट है, तो आप सबका थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।